Order of reaction, past paper questions. Question 1. The oxidation of nitrogen 2 oxide is shown in the equation. 2NO plus O2 gives 2NO2. The initial rate of this reaction was measured starting with different concentrations of the two reactants. The following results were obtained. चार experiments हैं, चारों में आपकी concentrations of N और O2 relatively change की जा रही है, किसी में एक change हो रही है, किसी में दूसरी change हो रही है, किसी में दोनों change हो रही है, और initial rate दिए हुए हैं तीन के, फोर्थ में initial rate नहीं दिया हुआ, इसका मतलब फोर्थ का initial rate निकालना होगा. Part 1. Use the data in the table to determine the order with respect to each reactant. Show your reasoning. Okay, तो अब हमें निकालना है order with respect to each reactant. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे टेबल में कोई दो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो ताकि इफेक्ट ऑन द रेट दूसरे रिएक्टेंट की वजह से नजर आए. तो उसके लिए अगर आप नोट करो एक्सपेरिमेंट्स 1 और 2, ये NO की जो इसमें कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.032 है, और O2 की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन 0.012 से 0.024 हो रही है, यानी ये डबल हो रही है. राइट, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये डबल हो रही है. तो फिर हमें देखना होगा रेट में क्या फर्क पड़ रहा है. रेट जो है वो भी डबल हो रहा है. अब इसको लिखेंगे कैसे? आप इसको लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है, 0.024 डिवाइडेड बाय 0.012 इज डबल, एंड एट द सेम टाइम रेट is 8.15 into 10 to the power of minus 3 divided by 4.08 into 10 to the power of minus 3. ये भी डबल हो रहा है. तो जब दोनों डबल हो रहा है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे से प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है ना. फर्स्ट ऑर्डर का उसूल है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है तो रेट भी डबल होगा, कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल हो रही है तो रेट भी ट्रिपल होगा. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोई दो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें अगर पॉसिबल हो तो O2 जो है वो कांस्टेंट रहे और NO वेरिएबल हो. अगर आप नोट करो ये सिचुएशन हमारे पास जो है 2 और 3 में आ रही है, एक्सपेरिमेंट्स 2 और 3. तो जब हम एक्सपेरिमेंट्स 2 और 3 कंपेयर करेंगे तो नहीं नहीं, ऑक्सीजन भी हाँ ऑक्सीजन कांस्टेंट है और NO इंक्रीज कर रहा है. तो 0.032 से 0.064 NO की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, वेयर एज ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी 0.024 इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स. तो अब जो भी असर होगा रेट पर वो डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की वजह से होगा, और रेट पर जो असर है वो निकालेंगे. आप कैसे निकालेंगे? 3.28 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय 8.15 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3. तो ये कैलकुलेट होके हो रहा है 4 टाइम्स इंक्रीज. तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO डबल हो रही है रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. 4 इज द सेम एज 2 स्क्वायर, ठीक है ना. तो 2 पावर 2 जो होता है वो 4 के बराबर है. तो एंड 2 पावर 1 इज 2. तो जब कॉन्सेंट्रेशन डबल हुई रेट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ. एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जो होता है वो आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का होता है. तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा. तो अब हमने दोनों रिएक्टेंट के ऑर्डर निकाल लिए. ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO इज सेकंड ऑर्डर, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज फर्स्ट ऑर्डर. Next, calculate the initial rate in experiment 4. Give your answer to two signal figures. अब हमें experiment 4 में का है, तो अब हम लोग करते हैं compare experiments 1 and 4. तो NO जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, और O2 जो है वो भी 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है. अब हमें पता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO सेकंड ऑर्डर है, तो नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज जो है 3 है रेज टू द पावर ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर 2 है. ठीक है. ऑक्सीजन के लिए इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन 3 है और ऑर्डर उसका 1 है, तो रेज टू द पावर ऑफ 1. ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द इंक्रीज विल गिव यू द फैक्टर बाय विच द रेट विल इंक्रीज. ठीक है ना. तो 3 पावर 2 इज द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, एंड 3 पावर 1 इज द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2. This will give us 3 square is 9, 9 into 3 is 27. So 27 is the factor by which the rate increases in experiment 4 as compared to experiment 1.
ये कैसे निकालेंगे? इसको हम करेंगे 27 इंटू 4.08 इंटू 10 to the power of -3. This gives us a value of 0.11016. ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इन्होंने बोला है 2 सेकेंड फिगर्स तक देना है हमें, तो 2 सेकेंड फिगर्स तक ये वैल्यू बन जाती है 0.11. ठीक है, सो द इनिशियल रेट फॉर एक्सपेरिमेंट 4 इज 0.11. नेक्स्ट, राइट द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. अब इसकी रेट इक्वेशन लिखनी है, तो रेट equals K into concentration of NO power 2 into concentration of O2 power 1. ये तो हम ऑर्डर ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो बस इसको हमें एक रेट इक्वेशन के फॉर्म में लिखना था, एंड दिस इज द रेट इक्वेशन. नेक्स्ट, use the results of experiment 1 to calculate the rate constant K for this reaction. अच्छा, रेट कांस्टेंट K के लिए K को सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला बनाना होगा. इससे पहले हमें वैल्यूज निकालनी है फॉर NO एंड O2. उसके लिए हमें टेबल को रेफर करना होगा. तो रेफरिंग टू द टेबल, NO की कॉन्सेंट्रेशन 0.032 है और O2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.012 है, और रेट जो है वो 4.08 10 पावर -3 है. अब इन वैल्यूज को हमें रेट इक्वेशन में प्लेस करके रेट कांस्टेंट K निकालना है. So 0.032, 0.012 and 4.08 10 power -3. Going back to the question, rate equals K concentration of NO square into concentration of O2 power 1. Rearrange. K equals rate upon concentration of NO square into concentration of O2 power 1. Rate की वैल्यू थी 4.08 into 10 to the power of -3. Concentration of NO की वैल्यू थी 0.036 स्क्वायर्ड, और ऑक्सीजन की वैल्यू थी 0.012 रेज़ टू द पावर ऑफ 1. तो NO की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.032 है, नॉट 0.036. जब इसको इस फॉर्मूला में डाला तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 332.03. ठीक है, दिस इज द वैल्यू फॉर द रेट कांस्टेंट के, और इसके यूनिट्स क्या होंगे? रेट के यूनिट्स होते हैं मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड. नीचे लिखा हुआ है मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब. ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर लगा हुआ है एक पे, तो मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो गए. नीचे हो गया मोल स्क्वायर, ऊपर आके हो जाएगा मोल पावर -2. नीचे हो गया डीएम पावर -3 इंटू 2 इज -6, तो ऊपर आके हो जाएगा डीएम पावर +6, और सेकंड इनवर्स अपनी जगह रहा. तो यूनिट्स फॉर द रेट कांस्टेंट इन दिस रेट इक्वेशन इज मोल पावर -2, डीएम पावर +6 एंड सेकंड इनवर्स. Next, the initial rate of this reaction was measured starting with different concentrations of the three reactants. ठीक है, the following results were obtained. अब इन्होंने 3 reactants दिए हैं और initial rate सबके निकाल लिए हैं. Use the data in the table to determine the order with respect to each reactant. Show your reasoning. Okay, तो अब हमें पहले ढूंढना है कि किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है और बाकी की कॉन्सेंट्रेशन सेम रह रही है. ठीक है ना, तो अगर हम एक्सपेरिमेंट 1 को देखें तो एक्सपेरिमेंट 1 में BrO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सेम रही. ठीक है, Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सेम रही, लेकिन H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई. तो इसका मतलब रेट जितने टाइम्स भी इंक्रीज करेगा वो H पॉजिटिव की वजह से करेगा. और रेट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे 2.64 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, बल्कि 2.64 तो डिनोमिनेटर में आएगा. हम लेंगे 1.06 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2.64 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4. इसका आंसर आ रहा है 4. तो इनिशियल रेट जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, विच मीन्स द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव आयन इज सेकेंड ऑर्डर. तो इससे हमें H पॉजिटिव का मिल गया. नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कोई दो रिएक्शंस जिसमें H पॉजिटिव अब सेम है और बाकी की एक और सेम है, दूसरी की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी आइदर Br नेगेटिव सेम या BrO3 नेगेटिव सेम. उसके लिए हम लोगों को
देखना होगा, देखते हैं। अगर हम 1 एंड 3 कंपेयर करें, राइट, लुक एट 1 एंड 3। 1 एंड 3 अगर कंपेयर करें तो बियर O3 माइनस सेम रहा, नो चेंज। बियर नेगेटिव जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज किया। कैसे पता चला? 0.08 डिवाइड बाई 0.02, इससे 4 आता है। और एच पॉजिटिव जो है वो सेम रहा, ठीक है ना। तो जो भी चेंज इन द रेट है वो जो है आपका बी आर नेगेटिव के टाइम्स 4 इंक्रीज की वजह से है। तो रेट में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो कि एक्सपेरिमेंट 2 की वैल्यू है। और हमने 2/1 करके देख लिया था, ऊपर 4 है, 4 टाइम्स इंक्रीज, तो यहाँ पे भी 4 टाइम्स इंक्रीज है। द डिफरेंस इज, जब एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डबल हुई थी तब रेट 4 टाइम्स इंक्रीज होता है। यहाँ पे बी आर नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज हुए है, तब रेट जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। जब दोनों प्रोपोर्शनली इंक्रीज हुए हैं, इससे पता ये चलता है द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी आर नेगेटिव इज फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि बी आर नेगेटिव 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से रेट भी 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया है, राइट। तो हमें ऑर्डर विद बी आर मिल गया। अब बारी आती है बी आर ओ थ्री माइनस की। तो बी आर ओ थ्री माइनस में हम अगर एक्सपेरिमेंट्स 1 एंड 4 कंपेयर करें, राइट, 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 में बी आर ओ थ्री माइनस जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। 0.08 डिवाइड बाई 0.04 इज ट्वाइस, नॉट 4 टाइम्स, ट्वाइस, ठीक है, डबल हो रहा है। पी आर नेगेटिव 0.02 पे रहा और एच पॉजिटिव जो है 0.05 पे रहा। तो ये दोनों चेंज नहीं हो रहे। तो जो भी चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर ओ थ्री माइनस है, उसका असर चेंज इन द इनिशियल रेट में आपको नजर आएगा। रेट कितना इंक्रीज कर रहा है उसको हम अभी कैलकुलेट करके देखते हैं। कैसे करेंगे? 5.21 into 10 to the power of minus 4 divided by 2.64 into 10 to the power of minus 4। इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 1.97, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2। तो हम इसको राउंड अप करके ही देखेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल एरर्स को भी कंसिडर करना होता है, एंड इट इज वेरी क्लोज टू 2, ठीक है ना। तो हम इसको 2 ही लेंगे। तो हमारे पास जो है, जो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी आर ओ थ्री माइनस आया है वो फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि बी आर ओ थ्री माइनस जब डबल हुआ तो रेट भी डबल हो गया। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी आर ओ थ्री माइनस इज 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी आर माइनस इज 1, एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एच पॉजिटिव इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें, नेक्स्ट पार्ट रादर, उसमें लिखा हुआ है राइट द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, वो लिख लेते हैं। इसके बाद पूछा है यूज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के फॉर दिस रिएक्शन। ओके, तो रेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम लोग? रेट इक्वेशन हम लोग लिखेंगे रेट इक्वल्स के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर ओ थ्री माइनस पावर 1, बी आर माइनस पावर 1 एंड एच पॉजिटिव पावर 2। ये हमारी रेट इक्वेशन हो गई। अब इन्होंने बोला यूज द results of experiment 1 to calculate the rate constant k for this reaction and include the units of k। ये अभी करते हैं। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, ठीक है। मेकिंग k द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, k will be equal to rate upon concentration of BrO3 minus raised to the power of 1, concentration of Br minus raised to the power of 1, and concentration of H positive raised to the power of 2, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं एक्सपेरिमेंट 1 की, ठीक है। 2.64 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू 0.02 इंटू 0.5 स्क्वायर्ड, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके हमें वैल्यू ऑफ के मिल जाएगी, और वैल्यू ऑफ के जो है दैट कम्स टू बी 1.32। कैलकुलेटेड वैल्यू आई है हमारी के की 1.32। अच्छा, अब इसके यूनिट्स निकालते हैं। यूनिट्स निकालने के लिए हमारे पास जो है वो रेट के यूनिट्स हैं मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, राइट। मोल
पर डीएम क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, अब ये मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब और इंटू मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर्ड। ठीक है ना, तो एक मोल पर डीएम क्यूब, एक मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो गया, नीचे 3 मोल पर डीएम क्यूब बचे हैं, तो मोल क्यूब डीएम पावर -9 है डिनोमिनेटर में। जब इसको हम न्यूमिनेटर में लेकर आएंगे तो यूनिट्स हमारे बन जाएंगे मोल पावर -3 डीएम पावर +9, और सेकंड इनवर्स तो न्यूमरेटर में था ही, और तो सेकंड इनवर्स, सो द यूनिट्स फॉर द रेट कांस्टेंट के आर मोल पावर -3 डीएम पावर +9 एंड सेकंड इनवर्स, and the numerical value for the rate constant k is 1.32. Next, ethanol dimerizes in alkaline solution according to the following equation. 2CH3CHO gives CH3CHOH CH2CHO. ठीक है. The initial rate for this reaction was measured starting with different concentration of CH3CHO and OH minus. The following results were obtained. ठीक है. Reduce the order of the reaction with respect to CH3CHO. अब order with respect to CH3CHO निकालने के लिए हमें जो है देखना है कि CH3CHO जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन OH नेगेटिव कांस्टेंट रह रहा है। ये है फर्स्ट टू में, ठीक है। CH3CHO डबल हो रहा है और OH नेगेटिव जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की रिलेटिव वैल्यू जो है वो 1 गोज टू 2, दैट मीन्स ये डबल हो रही है। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू CH3CHO जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट, रिड्यूस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस आयन, ठीक है ना। अब OH माइनस आयन के लिए हमारे पास अगर हम 1 एंड 3 कंपेयर करें तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, 2 एंड 3 कंपेयर करें तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो हम कोई भी एक कंपेयर करें तो दोनों ही तो इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे होगा देखते हैं। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 कंपेयर करने में जो CH3CHO है वो डबल हो रहा है, ठीक है। 0.04 डिवाइड बाई 0.2 इज डबल, ठीक है। OH नेगेटिव भी डबल हो रहा है, ठीक है ना। तो 0.03 डिवाइड 0.015 इज डबल, और रेट कितने टाइम इंक्रीज कर रहा है, रेट इंक्रीज कर रहा है 8 डिवाइड बाई 2 इज 4 टाइम्स। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू CH3CHO पता है 1 है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस अब x हो गया, ठीक है। तो और रेट हमें पता है कितना इंक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, क्या है, 2 पावर 1 CH3CHO के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर x फॉर OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 पावर x इक्वल्स 4/2, 4/2 इज 2, तो 2 पावर x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल्स 1, क्योंकि 2 पावर 1 2 के बराबर है। इससे हमने क्या कंक्लूड किया, इससे हमने कंक्लूड किया कि x की वैल्यू 1 है, देयरफॉर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू OH नेगेटिव आयन इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट, स्टेट द ओवरऑल रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो ये हो जाएगा रेट equals K concentration of CH3CHO power 1 into OH minus ion power 1. State the units of the rate constant K. Units of rate constant K क्या हो जाएंगे, मोल पावर -1 DM पावर +3 सेकेंड इनवर्स। कैसे, क्योंकि रेट के यूनिट्स होते हैं मोल पर डीएम पर सेकेंड और डिवाइड बाय मोल पर डीएम मोल पर डीएम, तो एक मोल पर डीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे मोल पर डीएम क्यूब है, ऊपर सेकंड इनवर्स है, नीचे से ऊपर लेकर आए मोल पावर -1 डीएम पावर +3 सेकंड पावर -1। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ रिएक्शन वेयर CH3CHO इज 0.3 एंड OH नेगेटिव इज 0.03, ठीक है। तो इनिशियल रेट कैलकुलेट करना है, इसका इनिशियल रेट कैलकुलेट करने के लिए हमें के की वैल्यू चाहिए होगी पहले, ठीक है ना। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले कोई भी एक वैल्यू यहाँ से ले लेनी होगी, 0.0 0.1 एंड 0.15, तो ये हो जाएगा 1
1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.015, इससे हमें वैल्यू ऑफ के मिल जाएगी। के की वैल्यू आ गई 666.67। ठीक है, ये के की वैल्यू है। अब क्योंकि के की वैल्यू आ गई है, अब हम इसको अपने फॉर्मूला में प्लेस करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो रेट equals K into concentration of CH3CHO into concentration of OH minus, both raised to the power of 1. Rate will be equal to 666.67 multiplied by 0.3 multiplied by 0.03। इससे हमारे रिलेटिव रेट की वैल्यू आ रही है 6। ठीक है। So given the concentrations in part 5 and using the value of k calculated just before this, the initial rate, the relative rate value is calculated to be 6.